सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्सा करता है, जो चिल्लाता है या जो सामने से लड़ता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो तुम्हें ये महसूस करवा दे कि फैसला तुम्हारा है, जबकि खेल पूरा उसका चल रहा होता है। कभी नोटिस किया है, जितना किसी को पकड़कर रखना चाहो वो उतना दूर भागता है, और जिस दिन तुम पीछे हट जाते हो उसी दिन सामने वाला खुद तुम्हारी तरफ आने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान को कंट्रोल पसंद नहीं, लेकिन चॉइस पसंद है। और यही है रिवर्स साइकोलॉजी। सीधा बोलो तो ईगो जागती है, उल्टा बोलो तो दिमाग खुद उसी तरफ भागता है। कई लोग पूरी जिंदगी लोगों को मनाते रह जाते हैं, समझाते रह जाते हैं, पीछे भागते रह जाते हैं, और कुछ लोग बस एक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है मत करो, और सामने वाला वही करने लगता है जो वो चाहता था। ये मैनिपुलेशन नहीं है हमेशा, कभी कभी ये इंसानी दिमाग का सबसे सच्चा सिस्टम होता है, क्योंकि इंसान को आजादी चाहिए, लेकिन सीक्रेटली उसे डायरेक्शन भी चाहिए। शायद अभी दिमाग में किसी का चेहरा आया होगा, कोई जो बात नहीं सुनता, जितना समझाओ उतना उल्टा करता है। कोई रिलेशनशिप जहां जितना प्यार दिखाया उतना सामने वाला कोल्ड हो गया। कोई दोस्त जो एडवाइस तभी मानता है जब उसे लगे कि फैसला उसका था। या शायद कोई ऐसा इंसान जिसे खोने के डर में तुमने खुद को ही खो दिया। यही प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि इंसान वर्ड से बदलता है, नहीं, इंसान फीलिंग से बदलता है। जो फील करवा दिया वही सच बन जाता है। अगर किसी को बार बार बोलो मुझे छोड़कर मत जाना, तो उसके दिमाग में पहली बार जाने का आइडिया आता है। अगर किसी को बार बार बोलो प्लीज मुझसे बात करो, तो उसे अपनी वैल्यू ऊपर महसूस होने लगती है। लेकिन जिस दिन तुम शांत होकर बोलते हो ठीक है जितनी बात करनी हो करो, उस दिन इक्वेशन बदलने लगती है, क्योंकि इंसान अटेंशन का भूखा है, लेकिन चेस का एडिक्ट भी है। और जो आसानी से मिल जाए दिमाग उसकी कीमत कम कर देता है। बचपन से ही ऐसा है। किसी बच्चे से बोल दो ये चीज मत छूना, बस अब उसका पूरा फोकस उसी चीज पर रहेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग रेस्ट्रिक्शन को चैलेंज समझता है। उसे लगता है ऐसा क्या है इसमें, और वहीं से क्यूरियोसिटी पैदा होती है। यानी सीधा ऑर्डर रेजिस्टेंस पैदा करता है, लेकिन इनडायरेक्ट आइडिया डिजायर पैदा करता है। और यही चीज रिलेशनशिप्स में होती है। एक लड़का था, बहुत प्यार करता था अपनी गर्लफ्रेंड से, इतना ज्यादा कि हर समय अवेलेबल रहता था। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खा लिया, सो गई, कहाँ हो, किसके साथ हो। धीरे धीरे प्यार केयर नहीं रहा, प्रेशर बन गया। लड़की बदलने लगी, रिप्लाई लेट, इंटरेस्ट कम, बातों में ड्राइनेस। और लड़का क्या कर रहा था? और ज्यादा कोशिश, और ज्यादा टेंशन, और ज्यादा फियर। यही लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं ज्यादा प्यार दिखाऊंगा तो सामने वाला रुक जाएगा। लेकिन इंसानी साइकोलॉजी उल्टी चलती है। जिसे खोने का डर नहीं होता, लोग उसी को खोने से डरते हैं। एक दिन उस लड़के ने कुछ अलग किया। उसने लड़ना बंद कर दिया, मनाना बंद कर दिया। उसने बस अपनी एनर्जी वापस खुद में डालनी शुरू की। रिप्लाई कम, कंप्लेन बंद, जिंदगी नॉर्मल। और पहली बार लड़की ने पूछा सब ठीक है ना? देखा, जब तुम किसी को पकड़ना बंद करते हो तभी सामने वाला तुम्हारी तरफ देखता है, क्योंकि अब उसे पहली बार डर लगता है कहीं ये सच में दूर ना हो जाए। यही रिवर्स साइकोलॉजी है। किसी को फोर्स मत करो, बस उसे उसकी चॉइस का एहसास होने दो। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज की तरफ भागता है जो उससे धीरे धीरे दूर जा रही हो। लेकिन यहां एक डेंजरस चीज भी है। अगर गलत इंसान ये टेक्निक सीख जाए तो वो इमोशन से खेलना शुरू कर देता है। और दुनिया में बहुत लोग यही कर रहे हैं। कोई इंटेंशनली लेट रिप्लाई करता है, कोई फेक इग्नोर करता है, कोई जेलसी क्रिएट करता है, कोई इंटरेस्ट दिखाकर अचानक डिसअपियर हो जाता है।
ताकि सामने वाला मेंटली अटैच हो जाए, क्योंकि दिमाग अनसर्टेनिटी में ज्यादा फंसता है। कसीनो में लोग एडिक्टेड क्यों होते हैं? हर बार जीत नहीं मिलती, कभी जीत कभी हार, और यही अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न दिमाग को बांध देता है। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। जो इंसान कभी बहुत प्यार दे और कभी अचानक कोल्ड हो जाए, वो इमोशनली एडिक्टिव बन जाता है, क्योंकि दिमाग क्लोजर ढूंढने लगता है। पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या गलती हुई? वो वापस वैसा कब होगा? और इंसान उसी के पीछे भागने लगता है। यानी कई बार प्यार नहीं, कंफ्यूजन एडिक्शन बन जाता है। इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, ताकि कोई तुम्हारे दिमाग से खेल ना सके और तुम खुद भी लोगों को हर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल ना करो। असल ताकत किसी को कंट्रोल करने में नहीं है, असल ताकत है खुद को कंट्रोल करने में। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी इमोशन संभाल ली, वो बिना बोले भी पावरफुल लगने लगता है। उसके अंदर डेस्परेशन नहीं होती, वो किसी को फोर्स नहीं करता, वो किसी के पीछे भागता नहीं। और आयरॉनिकली लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो शांत होता है। जिसे खुद की वैल्यू पता हो, उसे अटेंशन मांगनी नहीं पड़ती। कभी नोटिस करना, जो लोग सबसे ज्यादा कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अक्सर वही सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं। और जो लोग क्वाइटली अपनी लाइफ जीते रहते हैं, लोग सीक्रेटली उन्हीं के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि नीडीनेस इंसान को वीक दिखाती है और सेल्फ रिस्पेक्ट रेयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोल्ड बन जाओ, इमोशनलेस बन जाओ, नहीं। मतलब सिर्फ इतना है, अपने इमोशंस का मालिक बनो, स्लेव नहीं। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो उसके पीछे अपनी डिग्निटी मत गिराओ। अगर कोई एफर्ट नहीं दे रहा तो अकेले रिलेशनशिप मत उठाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार ऑप्शन फील करवा रहा है तो उसे प्रायोरिटी बनाने की गलती मत करो। क्योंकि जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट वो नहीं होता जब कोई छोड़कर चला जाए। सबसे पेनफुल मोमेंट वो होता है जब किसी को रोकते रोकते तुम खुद की नजरों से गिर जाओ। और ये धीरे धीरे होता है। पहले सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है, फिर पीस, फिर कॉन्फिडेंस, फिर आइडेंटिटी। और एक दिन इंसान आईने में खुद को देखकर सोचता है, मैं इतना बदल कैसे गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और की अप्रूवल में जीने लगा था। अब बात करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल फॉर्म क्या है। पता है? साइलेंस। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इंसल्ट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर बार एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। क्योंकि कुछ लोग एक्सप्लेनेशन नहीं, रिएक्शन चाहते हैं। और जिस दिन रिएक्शन मिल जाता है, उसी दिन वो जीत जाते हैं। इसलिए कई बार शांत रहना सबसे लाउड जवाब होता है। कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम मुस्कुराकर नॉर्मल रहो, उससे सामने वाला अंदर से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिला। और इंसानी दिमाग अनएक्सपेक्टेड चीजों से सबसे ज्यादा हिलता है। यही रीजन है कि कई लोग आर्ग्यूमेंट में अचानक काम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो ज्यादा इमोशनल होगा, कंट्रोल उसी का खोएगा। इमेजिन करो, दो लोग लड़ रहे हैं, एक चिल्ला रहा है, दूसरा शांत है। बाहर से देखने वाला किसे पावरफुल समझेगा? शांत इंसान को, क्योंकि कंट्रोल वही कर रहा है। और रिवर्स साइकोलॉजी का कोर भी यही है, डायरेक्ट फोर्स नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, हर इंसान पर यह काम नहीं करता। जो इमोशनली मैच्योर होता है, उसके सामने गेम्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि मैच्योर इंसान मैनिपुलेशन नहीं, क्लैरिटी देखता है। वो मिक्स्ड सिग्नल्स में नहीं फंसता, वो अटेंशन के क्रम्स पर खुश नहीं होता। वो रिस्पेक्ट देखता है, कंसिस्टेंसी देखता है, एफर्ट देखता है। और अगर वो नहीं मिलता तो क्वाइटली चला जाता है। यानी सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जो गेम्स खेलता है, सबसे डेंजरस इंसान वो है जिसे गेम्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही इनफ होती है। उसके अंदर डेस्परेशन नहीं, फियर नहीं, वैलिडेशन की भूख नहीं। और यही चीज उसे मैग्नेटिक बनाती है। सच बताऊं, दुनिया में ज्यादातर लोग प्यार नहीं ढूंढ रहे, वो फीलिंग ढूंढ रहे हैं। इंपॉर्टेंट होने की फीलिंग, वांटेड होने की फीलिंग, स्पेशल होने की फीलिंग। और जो इंसान ये फीलिंग दे देता है, लोग उसके आसपास रुकने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान खुद को भूलकर सिर्फ दूसरे को फील करवाने लगता है। फिर बैलेंस टूट जाता है, फिर अटैचमेंट ऑब्सेशन बन जाती है, फिर प्यार फियर बन जाता है, और फिर इंसान खुद को खो देता है।
इसलिए कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद से रिश्ता टूट जाए, क्योंकि जो इंसान खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाए वो दुनिया में कहीं पीस नहीं ढूंढ सकता। कभी कभी जिंदगी इंटेंशनली लोगों को दूर करती है ताकि तुम खुद के करीब आ सको, लेकिन लोग समझते नहीं, वो हर दूर जाने वाले को पकड़ने लगते हैं, जबकि कई बार छोड़ देना ही हीलिंग होता है। कभी कभी जिंदगी इंटेंशनली लोगों को दूर करती है ताकि तुम खुद के करीब आ सको, लेकिन लोग समझते नहीं, वो हर दूर जाने वाले को पकड़ने लगते हैं, जबकि कई बार छोड़ देना ही हीलिंग होता है। रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर भी अप्लाई होती है। जितना खुद को फोर्स करोगे खुश होने के लिए, उतना दिमाग हैवी रहेगा। जितना खुद को बोलोगे मुझे स्ट्रांग बनना है, उतना अंदर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद से बोलोगे ठीक है आज वीक फील हो रहा है, उस दिन हीलिंग शुरू होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पेन को बढ़ाता है, एक्सेप्टेंस पेन को डिसॉल्व करता है। इंसान अजीब है, जिस चीज से भागता है उसी में फंस जाता है, और जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। फियर भी ऐसा ही है। अगर बार बार खुद से बोलो मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो दिमाग उसी डर पर फोकस करेगा। लेकिन अगर बोलो हाँ डर लग रहा है और फिर भी आगे बढ़ूंगा, तो फियर कंट्रोल खोने लगता है। यही रीजन है कि कॉन्फिडेंट लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस फियर के बावजूद मूव करना सीख जाते हैं। और जिंदगी में असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब इंसान अटेंशन चेज करना बंद करता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करना शुरू करता है। क्योंकि अटेंशन टेम्पररी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी पर्सनालिटी बदल देती है। एक लड़की थी, हर समय कोशिश करती थी कि लोग उसे पसंद करें, हर किसी के मूड के हिसाब से खुद को बदलती, ना बोलने से डरती, लोगों को डिसअपॉइंट करने से डरती, और बाहर से सबको वो बहुत स्वीट लगती थी, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल दी, खुद को नहीं। फिर एक दिन उसने छोटी सी चीज की, हर जगह अवेलेबल रहना बंद, हर बात पर हाँ बोलना बंद, हर इंसल्ट टॉलरेट करना बंद। और शुरुआत में लोग नाराज हुए, कुछ दूर चले गए, कुछ ने एटीट्यूड बोला, लेकिन पहली बार उसे खुद के अंदर रिस्पेक्ट फील हुई। याद रखना, जब तुम बदलते हो तो सबसे पहले उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जिन्हें तुम्हारी पुरानी कमजोरी से फायदा मिलता था, और यही मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग वापस ओल्ड वर्जन बन जाते हैं, क्योंकि अकेलापन डराता है। लेकिन टेम्पररी लोनलीनेस परमानेंट डिसरिस्पेक्ट से 1000 गुना बेहतर है। कई लोग सिर्फ इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है, उन्हें साइलेंस डराता है, उन्हें खुद के थॉट्स डराते हैं, इसलिए वो किसी गलत इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन सच ये है, गलत इंसान के साथ रहकर भी इंसान अकेला ही फील करता है, और शायद उससे भी ज्यादा। मजेदार बात पता है, जिस दिन तुम अकेले रहना सीख जाते हो, उसी दिन लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अब तुम क्लिंगी नहीं रहे, अब तुम कंप्लीट फील होते हो, और कंप्लीट लोग रेयर होते हैं। दुनिया स्कैसिटी को वैल्यू देती है, जो हर समय अवेलेबल हो उसकी कीमत कम हो जाती है, और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, हर जगह है। वर्ड्स, प्रेजेंस, अटेंशन, सबकी वैल्यू तभी बनती है जब उनमें थोड़ा स्पेस हो। इसलिए कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होती, स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन स्ट्रैटेजी और मैनिपुलेशन में एक पतली लाइन होती है। अगर पीछे हटने का पर्पस किसी को पनिश करना है तो वो गेम है, लेकिन अगर पर्पस खुद को बचाना है तो वो मैच्योरिटी है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग इमोशनली अनअवेलेबल बनकर खुद को पावरफुल समझते हैं। नहीं, हीलिंग और इमोशनल कोल्डनेस अलग चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग इंसान फीलिंग्स हाइड नहीं करता, वो बस फीलिंग से कंट्रोल्ड नहीं होता। अगर प्यार है तो दिखाएगा, अगर हर्ट है तो बोलेगा, लेकिन किसी के पीछे खुद को मिटाएगा नहीं। यही बैलेंस है, और यही सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि इंसान एक्सट्रीम्स में जीता है, या तो बहुत ज्यादा अटैच या पूरी तरह डिटैच्ड। लेकिन पीस बीच में होती है, जहां प्यार भी हो और सेल्फ रिस्पेक्ट भी, जहां केयर भी हो और बाउंड्रीज भी, जहां दिल भी खुला हो और दिमाग भी जाग रहा हो। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे क्लीन वर्जन क्या है?
किसी को बदलने की कोशिश बंद कर दो, अचानक बहुत कुछ बदलने लगेगा। क्योंकि जब तुम किसी को लगातार पुश करते हो तो वो रेजिस्ट करता है, लेकिन जब तुम उसे उसकी चॉइसेस के साथ छोड़ देते हो तब जिंदगी उसे सिखाने लगती है। हर इंसान अपने डिसीजंस का परिणाम देखना चाहता है और कई लेसन्स सिर्फ एक्सपीरियंस सिखाता है, वर्ड्स नहीं। इसलिए कुछ लोगों को समझाना छोड़ देना चाहिए, उन्हें समय समझाएगा। और ये बात पेरेंट्स पर भी अप्लाई होती है। जितना किसी टीनेजर को फोर्स करोगे उतना वो रेबल करेगा, लेकिन जिस दिन कामली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है वो खुद मैच्योर होने लगता है, क्योंकि ट्रस्ट प्रेशर से ज्यादा ट्रांसफॉर्म करता है। ऑफिस में भी यही होता है। जिस एम्प्लॉय को हर सेकंड मॉनिटर किया जाए वो मेंटली बंद होने लगता है, लेकिन जिसे थोड़ा ओनरशिप दिया जाए वो खुद ज्यादा एफर्ट डालता है, क्योंकि इंसान कंट्रोल नहीं, इंपॉर्टेंस चाहता है। हर इंसान सीक्रेटली ये फील करना चाहता है मेरी बात मैटर करती है, और जो ये फीलिंग छीन लेता है लोग उससे दूर हो जाते हैं, भले वो सही ही क्यों ना हो। इसलिए कई बार जीतने के लिए पीछे हटना पड़ता है, और कई बार किसी को रखने के लिए उसे जाने देने की हिम्मत रखनी पड़ती है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब दिल अटैच हो तब सबसे मुश्किल चीज यही होती है, क्योंकि अटैचमेंट लॉजिक नहीं सुनती, वो सिर्फ फियर सुनती है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। और यही इंसान खुद से दूर होने लगता है। वो दूसरे इंसान को सेंटर बना देता है, उसका मूड, उसका रिप्लाई, उसका अटेंशन, सब कुछ। और फिर पूरी जिंदगी अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि हैप्पीनेस अब अपने कंट्रोल में नहीं रही। यही इमोशनल डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी हमेशा डर पैदा करती है। जिस चीज पर सर्वाइवल डिपेंड हो जाए उसे खोने का डर परमानेंट हो जाता है। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वो नहीं जिनके पास सब कुछ है, स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वो हैं जो खोने के बाद भी खुद को नहीं खोते। क्योंकि आखिर में हर लड़ाई लोगों से नहीं होती, कुछ लड़ाइयां खुद के अंदर चल रही होती हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है, ज्यादातर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि वो कब किसी और के इमोशंस के गुलाम बन गए। सुबह मूड अच्छा है या खराब ये खुद डिसाइड नहीं कर रहे, किसी के मैसेज से डिसाइड हो रहा है। कोई रिप्लाई दे दे तो खुशी, कोई इग्नोर कर दे तो एंग्जाइटी, कोई अटेंशन दे दे तो कॉन्फिडेंस, कोई दूर हो जाए तो सेल्फ वर्थ खत्म। और धीरे धीरे पूरी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में चला जाता है। यही मोमेंट होता है जहां इंसान को रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं? क्योंकि रिएक्शन में जीने वाला इंसान कभी पीसफुल नहीं रह सकता। उसकी खुशी टेम्परेरी होगी, उसका कॉन्फिडेंस अनस्टेबल होगा, और उसका दिल हर छोटी चीज से टूटेगा। रिवर्स साइकोलॉजी का असली मतलब सिर्फ इतना नहीं कि सामने वाले से अपनी बात मनवा लो। असल मतलब इससे कहीं डीपर है, इंसानी दिमाग को समझना, और सबसे पहले खुद के दिमाग को समझना। जब कोई इंसान तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे तब तुरंत रिएक्ट मत करना, रुको, ऑब्जर्व करो, समझो, क्योंकि कई लोग वर्ड्स से नहीं तुम्हारे इमोशंस से खेलते हैं। कोई गिल्ट यूज करेगा, कोई साइलेंस, कोई फेक केयर, कोई डिस्टेंस, ताकि तुम खुद उनके पीछे भागो। और अगर अवेयरनेस नहीं हुई तो इंसान पूरी जिंदगी इनविजिबल स्ट्रिंग से बंधा रहता है। लेकिन जिस दिन अवेयरनेस आ जाती है उस दिन खेल बदल जाता है, क्योंकि फिर इंसान हर चीज पर्सनली लेना बंद कर देता है। कोई इग्नोर करे तो पैनिक नहीं, कोई दूर जाए तो बेगिंग नहीं, कोई एटीट्यूड दिखाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म नहीं। फिर अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है, और वही शांति सबसे बड़ी पावर होती है, क्योंकि दुनिया इमोशनल रिएक्शंस पर चलती है, और जो इंसान खुद को संभाल ले उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। याद रखना, जिसे खुद की वैल्यू पता हो उसे बार बार प्रूव नहीं करना पड़ता। जिसे खुद से प्यार हो वो क्रम्स पर सेटल नहीं होता, और जिसे अकेले चलना आ गया उसे खोने से दुनिया डरती है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी के पीछे इतना मत भागना कि खुद की पहचान पीछे छूट जाए। कभी किसी को इतना पावर मत देना कि वो तुम्हारे पीस का मालिक बन जाए, और कभी इतना डेस्परेट मत होना कि सामने वाला तुम्हारी मजबूरी पढ़ ले। क्योंकि दुनिया सिंपैथी नहीं, एनर्जी फील करती है,
और एनर्जी वहीं स्ट्रांग होती है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा हो। शायद अभी भी दिल में कोई है, कोई जिसे भूल नहीं पा रहे, कोई जिसकी एक छोटी सी अटेंशन आज भी मूड बदल देती है, कोई जो बार बार हर्ट करता है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट लगता है। तो बस एक बात याद रखना, अगर किसी को रखने के लिए खुद को खोना पड़ रहा है तो वो प्यार नहीं, एक इमोशनल ट्रैप है। और जिंदगी बहुत छोटी है किसी की टेम्पररी वैलिडेशन में खत्म करने के लिए। तुम्हारी वैल्यू किसी के रिप्लाई स्पीड से डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी वर्थ किसी के मूड पर डिपेंड नहीं करती, और तुम्हारी पहचान सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि कौन रुका और कौन चला गया। असली जीत तब होती है जब इंसान अंदर से इतना स्टेबल हो जाए कि कोई आए तो भी पीस, कोई जाए तो भी पीस। क्योंकि फिर प्यार जरूरत नहीं रहता, चॉइस बन जाता है। और चॉइस वाला प्यार फियर से नहीं चलता, फ्रीडम से चलता है। शायद इसी वजह से सबसे खूबसूरत लोग हमेशा वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा अटेंशन लेते हैं। सबसे खूबसूरत लोग वो होते हैं जिनके पास बैठकर दिमाग शांत हो जाए, दिल हैवी ना लगे और खुद को प्रूव करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे लोग रेयर हैं, लेकिन सबसे पहले वैसा इंसान खुद बनना पड़ता है। तो अगली बार जब किसी को कंट्रोल करने का मन करे, रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं प्यार से बोल रहा हूं या फियर से? क्योंकि फियर हमेशा पकड़ता है और प्यार स्पेस देता है। और आयरनी देखो, जिसे स्पेस मिलता है वो ज्यादा देर तक रुकता है। शायद यही इंसानी दिमाग का सबसे अजीब सच है। जिसे मजबूरी बनाओगे वो दूर जाएगा, जिसे फ्रीडम दोगे वो खुद लौट कर आएगा। और अगर ना भी आए तो कम से कम तुम खुद से दूर नहीं जाओगे। यही सबसे जरूरी है। अगर ये बातें कहीं ना कहीं दिल में लगी हों तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने देना। नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, कंट्रोल या फ्रीडम। और सच सच बताना, अभी जिंदगी किससे चल रही है। अगर अंदर कुछ बदला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ मोटिवेशन की नहीं होती। यहाँ इंसानी दिमाग, दिल, अटैचमेंट, पेन और खुद को वापस पाने की बात होती है। और शायद धीरे धीरे खुद को समझना ही सबसे बड़ी फ्रीडम है।